भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी यादव की यह राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरह से हारने वाली है। ऐसे में वे बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर उनकी टिप्पणी बेहद हास्यास्पद है। जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता में थे तब राज्य में जंगल राज कायम था। अपराधियों और माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था। आम जनता असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन आज की सरकार में कानून का राज स्थापित है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले अपने परिवार के शासनकाल को याद करना चाहिए। उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है। तेजस्वी यादव की ये मजबूरी है कि उन्हें ये पता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और तेजस्वी यादव जैसे लोग यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो मुझे अचरज होता है। जब ये स्वयं सत्ता में थे, लालू जी सत्ता में थे, राबड़ी जी सत्ता में थी, तो उस समय कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के आयोजन को एक प्रेरणादायक पहल बताया। उन्होंने कहा, साबरमती आश्रम से गुजरात विद्यापीठ तक ये आयोजन किया गया है, जो वही ऐतिहासिक मार्ग है जिस पर महात्मा गांधी नियमित रूप से साइकिल चलाया करते थे। इस कार्यक्रम में हमारे सशस्त्र बलों ने भी भाग लिया और ये संदेश दिया कि संडे ऑन साइकिल सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को फिट इंडिया का नारा दिया है और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हर रविवार को ये साइकिल यात्रा आयोजित की जाती है। ये न केवल फिटनेस को बढ़ावा देता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। मैं सभी भारतीयों से आग्रह करता हूं कि वे हर दिन कम से कम 1 घंटा साइकिल चलाएं और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें। कारगिल विजय दिन के उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल साबरमती आश्रम से गुजरात विद्यापीठ यानी कि महात्मा गांधी जी जहां से साइकिल से रेगुलर आया जाया करते थे वो रूट पर हुआ। इस संडे ऑन साइकिल में देश के आर्म फोर्सेस ने ज्वाइन करा, हमारे साथ साइकिलिंग करा और देश को संदेश दिया कि संडे ऑन साइकिल एक फिटनेस का मंत्र है। जब आप पेडल लगाते हैं तब आप स्वास्थ्य का मंत्र को चरितार्थ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का नारा दिया है और विकसित भारत का संकल्प रखा है, लेकिन विकसित भारत के संकल्प में देश के नागरिक को फिट रहना बहुत आवश्यक है। नागरिक फिट रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए मोदी जी के फिट इंडिया के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए समग्र देश में हर संडे साइकिलिंग करी जाती है। आज 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग का कार्यक्रम करके फिट इंडिया को आगे बढ़ाया है। मैं देश के सभी नागरिक को आग्रह करना चाहता हूँ, सभी जनप्रतिनिधि को आग्रह करना चाहता हूँ, सभी अधिकारी को आग्रह करना चाहता हूँ, हर संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना सहयोग करिए। असम से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर बार हमें मन की बात कार्यक्रम से गहरी प्रेरणा मिलती है। ये सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों से सीधा संवाद है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री देश के विकास, संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सामने लाते हैं। ये कार्यक्रम आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा देता है और समाज में सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। मन की बात न केवल जन जन को जोड़ता है बल्कि ये प्रेरणादायक कहानियों के जरिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। यह कार्यक्रम हर देशवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है और राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त करता है। हर बार हमें बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि मन की बात के जरिए देश की अलग अलग स्थानों पर
प्रदेशों पर कैसे देशवासियों ने अपने मनोबल, अपने शक्ति दिखाने का काम किया है, अपने देश की विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण कदम उठाई है और विरासत को सही सलामत रखने के लिए उन लोगों ने जो भी कदम उठाया है, इस पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से देशवासियों को अवगत किया है। तो इससे हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि प्रकृति हो या हमारी अलग अलग विरासत की जो भी शक्ति है, इन चीज़ों को और अपनी बल बुद्धि से कैसे महिला हो या अलग अलग प्रांतों पर महत्वपूर्ण कदम ले चुके हैं और सफलता का कहानी रचना कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मन की बात देशवासियों के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमें निश्चित रूप से सभी को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ताकि हम भी सीख सके और हम भी जान सके कि भारत में कितनी बड़े महत्वपूर्ण कदम हमारे देशवासियों ने देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग प्रांतों पर ले चुका है। तो इस पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है और आप हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो देशवासियों को विशेष रूप से ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि सबका मानना है कि आज जो भी देश ने विकास की एक तस्वीर खड़ा की है, बदलाव की तस्वीर खड़ा की है, ये संभव इसलिए हुई है कि क्योंकि हमारे नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जो नीति अपनाया है, जो कार्यक्रम रचना की है, जो सुशासन पद्धति लागू की है, इसकी वजह से देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला है। तो निश्चित रूप से अगली 25 साल के अंदर भारत दुनिया के सबसे बड़े विकसित देश बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चुनाव आयोग अब जनता का भरोसा और विश्वास खो चुका है। बिहार में ये एसआईआर प्रक्रिया नहीं चलने दी जाएगी। इसके खिलाफ लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी है। ये सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मतदाताओं के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर फर्जी फॉर्म भरवाए गए हैं, वो बेहद चिंताजनक है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय भी इस मामले का संज्ञान लेगा और सच्चाई सामने आएगी। बिहार में एसआईआर के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका पर्दाफाश जरूर होगा और जनता को न्याय मिलेगा। राजद इस लड़ाई को हर मंच पर मजबूती से उठाता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जनता से अपना भरोसा और विश्वास खो दिया और जो चुनाव आयोग का साख था वो मट्टी पलित हो रहा है। तो बिहार में ये नहीं चलेगा। इसकी लड़ाई, इसका प्रतिकार सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक हो रहा है। न्याय के मंदिर में कल न्याय मिलेगा। जिस तरह से फर्जी वीडियो, फर्जी फॉर्म भरे गए हैं, दिख रहा है वीडियो जो वायरल हुए हैं, तो चुनाव आयोग, माननीय न्यायालय भी इस पर संज्ञान लेगी कि बिहार में एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है और जो असली वोटर हैं, जेन्युइन वोटर हैं, सही वोटर हैं, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भारत की सफलता का उल्लेख करते हुए शुभांशु शुक्ला की सफल लैंडिंग और सुरक्षित वापसी को देश के लिए गर्व की बात बताया। ये उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। प्रधानमंत्री ने उनके प्रति प्रशंसा प्रकट करते हुए ये भी घोषणा की कि 23 अगस्त को अब से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा, जो भारत की समृद्ध कारीगरी और शिल्प परंपरा को सम्मान देने का प्रतीक है। ये कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
आज मन की बात का एपिसोड मैंने दक्षिण पश्चिम विधानसभा के करुणाधाम आश्रम मंडल के बूथ क्रमांक 48 पर सुना और इस मन की बात के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई नंदकिशोर तेलकर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई मुकेश दहाड़े जी और यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सबने आज बूथ जो समिति है उसके साथ हमने मन की बात का कार्यक्रम यहाँ पर सुना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो विशेष बात कही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से भारत आज शुभांशु शुक्ला की चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग और सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद वापसी, ये भारत का इतिहास रचने वाले नौजवान और उनके प्रति एप्रिसिएशन और उनके कारण से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश के अंदर आज स्पेस दुनिया के अंदर हमारे छात्र, हमारे नौजवान जो आकर्षित हो रहे हैं कि हम भी स्पेस के अंदर जाएंगे, तो एक नई सोच और नया प्रयोग आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, इसके बारे में भी उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हैंडलूम डे जो 7 अगस्त को है, जो आह्वान है कि हम सब लोग आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर हम एप्रिसिएशन करें, स्वदेश में अपने लोगों के द्वारा निर्मित चीजों को खरीदें और हर देश के अंदर कोने कोने के अंदर आज इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि स्वच्छता के अभियान में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देश आज भारत स्वच्छ बन रहा है। लोगों में आज लगभग 4800 के करीब स्थानों पर लोगों में कंपटीशन है। वो नगर निगम होंगे, नगर पालिका होंगी, नगर परिषद होंगी, छोटे छोटे वार्ड होंगे, जगह जगह पर लोग कंपटीशन कर रहे हैं। और स्वच्छता के अभियान में इंदौर तो लगातार नेतृत्व कर ही रहा है। भोपाल के अभी उल्लेख किया कि भोपाल की हमारी बहनों ने जो उनका एक स्वच्छता का समूह है, भोपाल की बहनें उस स्वच्छता समूह के माध्यम से 18 पार्कों में प्रतिदिन स्वच्छता का अभियान लेती हैं। इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री का करना हम सबके लिए गौरव की बात है। भोपाल वासियों के लिए बहुत इस बात का माननीय प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद भी करते हैं और हम सब इस बात का संकल्प भी लेते हैं कि स्वच्छता के अभियान में हम सब लोग ही और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार की चीजों को उल्लेख आज मन की बात के कार्यक्रम के अंदर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं, तो फिर ये बताइए कि फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल भेजी जा सकती है, लेकिन बिहार क्यों नहीं भेजी जाती? क्या बिहार में हालात की जांच की जरूरत नहीं है? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब बिहार में गंभीर घटनाएं होती हैं तो केंद्र सरकार चुप क्यों रहती है? क्या न्याय और संवेदनशीलता सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित है? अगर सच में आप जनहित और लोकतंत्र के पक्षधर हैं तो बिहार में भी वैसी ही पहल होनी चाहिए जैसी बंगाल में होती है। हम दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है, अगर मोदी जी के ही शब्दों को मैं दोहरा दूं तो आपदा में अवसर उनका बड़ा फेवरेट डायलॉग है, लेकिन हम कतई नहीं मानते। ये मैं डबल स्पीक का उदाहरण मानता हूँ। डबल स्पीक, और उसके मास्टर प्रूव हो रहे हैं। आपका तो बहुत निकटता है आपकी मोदी जी से, अमित शाह जी से। फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल जाएगी, बिहार क्यों नहीं जाएगी? मांगिए ना। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं इस्तीफा दे दीजिए, फैक्ट फाइंडिंग टीम मांगिए। क्योंकि जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, शायद बिहार में कहीं गोली चली हो, किसी की मौत हो गई हो, कौन जिम्मेवार है? आप कहते हैं प्रशासन। प्रशासन क्या होता है भाई? शासन में कौन है? प्रशासन कह के ढकने की कोशिश मत करिए, खुल के मांग कीजिए। फैक्ट फाइंडिंग टीम इन बिहार मांग सकिएगा? ये सवाल पूछता हूँ। लेकिन चिराग पासवान को क्या आप लोग नहीं, तेजस्वी जी ने तो सीधे कहा कि इस सब स्टेटमेंट का कोई मायने नहीं है। आप मीडिया के सामने कंजम्पशन के लिए बोल रहे हैं। आप मामूली आदमी नहीं है ना, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि रामविलास जी के साथ अरसा काम किया, उनको जानता हूं। अगर उस धारा का नैसर्गिक चरित्र आपके अंदर हो तो आपको एक फोन उठा के कहना चाहिए फैक्ट फाइंडिंग टीम, उतना मांगिए।
फिर देखते हैं कि ये सिर्फ उपभोग के लिए नहीं था मीडिया की। भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष मॉड्यूल तैयार किए जाने को एक सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय पराक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की प्रेरक कहानी है। ये बदलते हुए भारत की वो तस्वीर है जहां अब नया सामान्य ये है कि हम सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हैं। छात्रों को ये जानना चाहिए कि हमारा देश अब किसी भी आंतरिक या बाहरी खतरे का डटकर मुकाबला करता है। इस तरह के मॉड्यूल न केवल राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि नई पीढ़ी को ये भी सिखाएंगे कि देश की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। ये शिक्षा नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मसम्मान से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के पराक्रम की कहानी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व की कहानी है। ये उस बदलते भारत की तस्वीर है जिसमें अब न्यू नॉर्मल ये है कि अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो हम आतंकवादियों पे तो करेंगे ही कार्रवाई, लेकिन उनको जो शह देते हैं जो राष्ट्र, उन पर भी सीधे कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरे विश्व में दिखा दिया कि साहब टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस है, जरूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तान के मेन लैंड में भी घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं बिना अपने किसी नुकसान के। तो ये एक सच में आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को ये जानने की आवश्यकता है कि भारत कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला, विश्व गुरु बना और अब विश्व की जो विदेश नीति वो भारत तय करता है और टेररिज्म के प्रति भारत ने पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, आज सुबह लगभग 9 बजे मनसा देवी मंदिर में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। सीढ़ियों के पास अचानक फैली अफवाहों के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका उपचार जारी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।